तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में हमारा टॉपिक सबसे पहले रहने वाला है पासा। पासा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके हमारे कुछ क्लासों के पार्ट होंगे, यानी 4-5 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी क्लासों के अंदर इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सामान्य पासा के बारे में। तो इसमें पासा है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, यानी बहुत अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा। अगर जो समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में बता देना, आपको फिर से यानी जो समझ में नहीं है वो एक बार दोबारा से आपको बता दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ पासा के बारे में। पासा के जो प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो पासा होते हैं 2 प्रकार। एक तो होता है सामान्य पासा और एक होता है मानक पासा। ठीक है, जो हम अब जो फिलहाल हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वो है हमारा सामान्य पासा। यानी हम पढ़ेंगे सामान्य पासा के बारे में। सामान्य पासा के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए, जब एक अंक समान हो और वह समान सतह पे हो। ठीक है, यानी हम इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, जब एक अंक समान हो और वह समान सतह पर हो तब हम क्या करेंगे, यानी सबसे पहले हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यानी कॉमन से क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे भी 3 है। देखिए इसमें 2 नियम है, यानी जब एक अंक समान 3 है, 3 इसमें है लेकिन ये समान सतह पे है। ठीक, तो हमें इसमें यानी करना कैसे पड़ेगा, यानी सबसे पहले देखिए हम इनको क्या करना है, हमें यानी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम कॉमन संख्या देख ली 3। अब देखिए इसके बाद में आगे आपका हो गया 5। ठीक है, फिर आपका हो गया 1। उसके बाद में देखिए अब इसके विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, एक बार 3 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 3 के विपरीत 3 आ गया, ये देखिए इसमें, और 3 के आगे चलेंगे हम, यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 के विपरीत 6 आ गया, और फिर 1 के विपरीत आपका आ गया 4। अब देखिए 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, यानी देखिए जो पासे होते हैं, पासे में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी 1 से 6 तक होते हैं। यानी फलक कितने होते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी 6 तक होते हैं। तो देखिए इसमें देखिए 3 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया। तो इसमें आया क्यों नहीं, जो अंक नहीं आया वो यहाँ पे इसका विपरीत होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं आया, यानी यहाँ पे इसका विपरीत क्या होगा, 2 होगा, यानी 2 अंक इसमें नहीं आया। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। इसमें देखिए आगे और हल कर लेते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कॉमन, इसमें 1 है और इसमें 1 है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 6। 6 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा और 1 के विपरीत क्या होगा। देखिए 6 के विपरीत आपका क्या होने वाला है, 6 के विपरीत आपका क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। उसके बाद में आपका 4 के विपरीत होगा 3, 1 का विपरीत 1 तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पे जो संख्या नहीं दी गई है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या अंक आएगा आपका, 2 अंक है वो आने वाला है। यानी इसमें इस प्रकार से हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें कॉमन संख्या देखनी पड़ेगी। ठीक है, कॉमन लेना पड़े। उसके बाद में हम इसमें यानी ये भी देख सकते हैं, यानी जब एक अंक समान और वह समान सतह पे हो, हमें यह ध्यान रखना है। उसके बाद में हम ये नियम लागू कर सकते हैं और हमारा सवाल है, हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल है वो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 2 आपका क्या है, इसमें आपको क्या करना है। देखिए इसमें आपका नियम क्या रहेगा, आपको ये देखना है, अगर उस नियम से अगर आपका क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा नियम क्या देखना है कि एक संख्या समान हो और वह अलग अलग सतह पे हो। यानी संख्या सेम होनी चाहिए लेकिन वो अलग अलग सतह पे। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे है और यहाँ पे आया है 3, यानी अलग अलग सतह हो गई, लेकिन संख्या है वो समान है। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, क्लॉकवाइज नियम लागू होगा, यानी हमें घड़ी के हिसाब से चलना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका 5, 5 के विपरीत क्या होगा, उसके बाद में 5 के बाद में आपका आ गया 1, उसके बाद में आपका आ गया 3। अब यहाँ पे आपका ये है 3, तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 का विपरीत क्या होगा, आपका 5 का विपरीत 2 होगा, लेकिन यहाँ पे अब देखिए 1 का विपरीत आपका क्या होगा, 6 होगा, लेकिन 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता। तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे क्या होने वाला है, यानी यहाँ पे आपका जो होने वाला है, यानी जो संख्या इसमें नहीं आई है, देखिए इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पे क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो इसका 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें किसके कौन से नियम से करना है, क्लॉकवाइज नियम से करना है। उसके बाद में देखिए इसके अंदर कॉमन यानी जो संख्या है, सेम संख्या कौन सी, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए, तो पहले आपका आ जाएगा 2 और उसके बाद में आ गया 4 और फिर आपका आ गया 6। अब 2 का विपरीत क्या होगा,
2 का विपरीत आपका हो जाएगा 1, और आपका 4 का विपरीत हो जाएगा 5, और 6 का विपरीत क्या होगा बताइए। 6 का विपरीत 6 तो हो नहीं सकता, तो इसमें बताइए अब क्या होगा। 6 का विपरीत आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टाइप नंबर 2 है। इस नियम से भी हम जो पास से के जो क्वेश्चन हैं वो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें टाइप नंबर आपका तीसरा क्या है। जब 2 अंक समान हो तो बदली गई संख्याएं ये क्या होगी, विपरीत होगी। कैसे होगी देखिए, अब इसमें आपको क्या है, जैसे आपको यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत संख्या देखनी है। 3 के विपरीत संख्या आपकी क्या होगी, यानी 3 के विपरीत आपकी संख्या क्या होगी, यहाँ पे 4 होगी। क्या होगी प्यारे साथियों, 4 होगी। यानी इसमें देखना क्या है, यानी 3 के विपरीत जो संख्या है वो आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पास से की एक छोटी सी क्लास थी, और इससे मतलब आगे अगर आपको इसमें अच्छे से समझ में नहीं आए तो इसे अगले पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको पहली बार अगर 20 टी जो बच्चा तैयारी कर रहा है पहली बार देख रहा है तो उसको आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे जो दूसरी क्लास लेके हूँ उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप इसको अच्छे से समझ लेना। ओके।